Hello, my little friends. I'm Dr. Anchal Gupta, and today I'm here to talk about something as natural as sunrise and sunset. This is about your first period. For all of us, जब ये पहली बार होता है तो इरिटेटिंग होता है, अनोइंग होता है. कई बार हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं होता और हम डर जाते हैं. I'm here to tell you that it is all very natural and let us understand कि आखिर ये पीरियड हमें होता क्यों है. तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है यूट्रस, which makes all us women very very special. It's just because we have uterus because of which we can in future have babies inside our body, and this is a very important organ. At a certain age हमारी बॉडी एग प्रोड्यूस करती है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स एग प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे बिकॉज हम लोग क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम भी एग प्रोड्यूस करते हैं, और ये एग इस यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है. So to create a favorable environment for the egg to implant, the uterus grows lining. यूट्रस के चारों तरफ सॉफ्ट मशी लाइनिंग क्रिएट होती है जिसमें वो एग इम्प्लांट हो सकता है. लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है, यानी कि एक एग का स्पर्म के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, या सिंपल भाषा में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये एग अल्टीमेटली शट डाउन हो जाता है. एंड ठीक उसी तरीके से यूट्रस की लाइनिंग भी शट डाउन होने लगती है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ताकि वो यूट्रस की लाइनिंग शट डाउन हो जाए, ओल्ड लाइनिंग चली जाए, और नेक्स्ट मंथ जब नया एग प्रोड्यूस हो तो नई लाइनिंग तैयार होगी उसको सेफ रखने के लिए. सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड दैट हैपेंस इन द बॉडी इन अ मंथली वे, which makes us very special because only a woman can become a mother. This generally happens between the age of 9 to 16. If we keep our body healthy and if we engage ourselves in sports, तो ये periods थोड़े delayed होते हैं. But it also depends on our genetics कि हमारी मदर को periods कब आए थे, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि हमें हमारे फर्स्ट पीरियड कब आएंगे. अब जब फर्स्ट पीरियड आते हैं ना, तो हम कैसा फील करेंगे? इट इज़ वेरी नेचुरल कि हम इमोशनल हो जाएंगे, हम टेरी आइड हो जाएंगे, probably will feel very very challenged कि अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ. But let me tell you little girls, it is a sign that we are no more the teeny toddler who anyone can shoo away. But we are growing up into grown-ups who have a mind and emotions of our own. Now we are all set to rule the world. तो जब कभी भी हम अपनी फर्स्ट पीरियड के स्टेज में आए तो ये ना सोचे कि मेरे साथ क्या हो गया, रादर कि हम ये सोचे that we are changing from the little girls to warrior who will conquer the world. But at times it is not that simple. There might be several things which you will experience, like there is a possibility कि आपको lower abdomen में cramps होंगे, दर्द होगा, और ये बहुत irritating भी हो सकता है. But then this is just nature's way of shedding the lining out. Along with that, it is possible कि हमें mood swings हो जाएं, हम अपने control की beyond emotional हो जाएं, या certain food हमें पसंद आने बंद हो जाएं, कुछ smells हमें पसंद आने बंद हो जाएं. ये सारे changes हैं जो हमारी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड आते हैं. बट देन साइमल्टेनियसली हम लंबे भी तो हो रहे हैं, हम देखने में प्यारे भी तो हो रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी अदर चेंजेस व्हिच आर जस्ट हैपनिंग इन द बॉडी. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ देम. सो वी विल नॉट लेट इट हिट आवर ब्रेन बट एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इनटू लवली लेडीज. व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ योर साइकिल? क्या ये बिल्कुल नॉर्मल होंगे, बिल्कुल स्मूथ होंगे? क्या हर बार कैलेंडर की डेट के हिसाब से परफेक्टली आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज दिस चेंज हैज जस्ट हैपेंड इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी को उससे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा. एग्जैक्टली लाइक जब हमने पहली बार चलना शुरू किया था 1 साल की उम्र में, तो हम पहले दिन से परफेक्ट नहीं चलने लग गए थे, लेकिन हमारी बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को और हमारे बैलेंस को सेट होने में कुछ महीने लग गए थे. ठीक उसी तरीके से जब फर्स्ट साइकिल हमें आती है और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट साइकिल्स होती हैं वो थोड़ी इराटिक हो सकती हैं, यानी कि एग्जैक्टली 1 मंथ के गैप पे नहीं हो सकती हैं. बट डोंट वरी, इट इज द बॉडी सेटिंग इट अप. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड ग्रेजुअली लर्न द सिम्टम्स योर बॉडी इज गिविंग. यूजुअली पीरियड स्टार्ट होने के पहले हमारी बॉडी हमें साइंस देने लगती है. हमें ब्लोटेड सा फील होता है, हम चिड़चिड़ा महसूस कर रहे होते हैं. तो अगर हमारी डेट्स प्रॉपरली टाइम नहीं हो, लेकिन अगर हम आउट ऑफ द वे इमोशनल फील कर रहे हैं, ब्लोटेड फील कर रहे हैं, हमारी भूख कम हो जा रही है, या हमें लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें पीरियड्स आने वाले हैं. हम अपने आप को कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं? ऑलवेज कैरी अ पाउच ऑफ सैनिटरी नैपकिन विद यू. जस्ट लाइक मॉनसून में हम अम्ब्रेला लेकर के निकलते हैं,
सिमिलरली उन दिनों हम अपने बैग में सैनिटरी नैपकिन का पाउच लेकर के निकला करेंगे. दैट्स वन थिंग. The second thing is ensure that you change your pads regularly. कई बार हम दिन भर बिजी रहते हैं जिसकी वजह से उसको हम ब्लेंडर आउट करते हैं. But no, especially when we are young, our body is very very sensitive and हमें ideally हर 6 hours में इस नैपकिन को चेंज करना चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, which is very alarming. जो लोअर बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं उसके लिए आप गर्म दूध पी सकते हैं, हॉट चॉकलेट पी सकते हैं, वार्म वाटर पी सकते हैं. एंड अ स्मॉल हॉट वाटर बॉटल with warm water can always be kept on the lower abdomen, जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्कूल छोड़ करके घर बैठ जाने की जरूरत है. रादर ये पाया गया है कि हम जितना अपने आप को एक्टिविटीज में एंगेज रखते हैं उतना हमारा मन अच्छा रहता है और हमारा ध्यान इन क्रैम्प्स में नहीं जाता है. So yes, you can go out in your PE period, you can play sports, you can do yoga and do any such thing and feel absolutely normal. कैसे हम अपनी बॉडी को इस दौरान हेल्दी रख सकते हैं? सो माय डियर गर्ल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है. वी हैव टू एंश्योर नाउ फॉर श्योर दैट नो जंक फूड्स बट हेल्दी एंड गुड डाइट. एंड ऑल्सो हमारे आयुर्वेदा में, इंडिया में, हमारी साइंस में ऐसे हर्ब्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं. स्पेशली कुछ हर्ब्स जैसे शतावरी, अशोका एंड चेस्टबेरी. ये हमारी पुरानी रीति रिवाजों के ऐसे हर्ब्स थे जिनके एक्सट्रैक्ट्स पीरियड्स को बिल्कुल सीमलेस एंड स्मूथ बना देते हैं. इनके वजह से मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं और इनके वजह से हमारी पीरियड की फ्लो भी रेगुलराइज होती है और हमारी बॉडी गुड हार्मोन्स क्रिएट करती है. बट व्हाट शुड वी कंज्यूम? कहाँ से हम शतावरी, अशोका और चेस्टबेरी को लेकर के आएंगे? ऑब्वियसली दैट इज डिफिकल्ट. सो देयर आर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट जिसके अंदर इन सबके राइट कॉम्पोजिशन होते हैं. अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे लिए कौन सा सप्लीमेंट सही है? कुछ चीजें जो सप्लीमेंट बाय करते समय ध्यान देनी है और इस बात को ध्यान से सुनना. नंबर 1, इट शुड बी केमिकल फ्री. बिकॉज हम छोटे हैं, टाइनी और हमारे सामने पूरी लंबी सी जिंदगी है, तो केमिकल्स वाली कोई भी चीज हमें कंज्यूम नहीं करनी. तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि इनके अंदर एक्वस एक्सट्रैक्शन हो. जब भी इन हर्ब्स का एक्वस एक्सट्रैक्शन होता है तो इसमें केमिकल्स की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है एंड सिर्फ हेल्दी सब्स्टिट्यूट हमारी बॉडी में आता है. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शुड बी मेड बाय नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि इन हर्ब्स को उस फॉर्मेट में ला दिया जिससे इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत आसान हो जाए. नैनो यानी स्मॉल, जैसे कि अभी हम स्मॉल एंड टाइनी है, तो अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राइव एक्वस एक्सट्रैक्शन के केमिकल फ्री सप्लीमेंट्स को लुक आउट करेंगे जिनके अंदर क्या हो? शतावरी, अशोका एंड चेस्टबेरी, तो हम इन सभी पीरियड्स की प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली फेड ऑफ कर लेंगे. और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखना, अपने लंच ब्रेक में और अपने पीरियड ब्रेक्स में अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें.